हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा सेशन है और ये सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि काफ़ी सारे गवर्नर एक बार फिर से चेंज हो गए। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने करीबन 2 महीने पहले देखा था कि कुछ गवर्नर्स को इंटरचेंज किया गया था उनकी स्टेट के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पे 3 और नए गवर्नर का क्या किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। तो आइए ज़रा पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में कि कौन कौन से गवर्नर हैं जिनकी अभी पोस्ट को यहाँ पे सेम रखा गया है बट उनके जो स्टेट हैं वो चेंज कर दिए गए। सेशन छोटा सा रहेगा लेकिन क्लास के लिंक को प्लीज एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। बस ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना जरूरी थी क्योंकि जो अभी पेपर आते जाएंगे उनके अंदर आपसे यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पे जरा शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से अभी हाल ही में जो गवर्नर हैं जिनके चेंजेस हुए हैं। आई होप कि आप लोगों ने सेशन के लिंक को शेयर भी कर दिया होगा। देखिए, जब हम गवर्नर की बात करते हैं, जब हम राज्यपाल की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि गवर्नर जो होता है उसे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है एंड एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट के अंदर। गवर्नर के लिए आर्टिकल नंबर 153 दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड एक ही राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, गवर्नर जो होता है इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं ये आर्टिकल नंबर 155 के अंदर दिया हुआ है। और एक से ज्यादा राज्यों का कार्यभार संभालने का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ये भी आर्टिकल नंबर 155 के अंदर है। बट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हुए चलो फटाफट से कि कर्नाटका के नए राज्यपाल कौन बने हैं जिनके पास में सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री हुआ करती थी। अब देखिए हुआ क्या। मैंने आपको सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में अभी एक हफ्ते पहले पढ़ाया था कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित जी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। कहाँ का? पंजाब का और चंडीगढ़ का, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनको कंप्लीट चार्ज दे दिया गया, यानी कि तमिलनाडु के राज्यपाल अब कहाँ के राज्यपाल बन गए? पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं। इनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित जी। ओके, तो मैम तमिलनाडु के गवर्नर अगर पंजाब में गए तो जो तमिलनाडु है वहां की तो पोस्ट खाली हो गई। बिल्कुल सही कहा। तो तमिलनाडु में अब गवर्नर की पोस्ट पे किसको बैठाया गया? तो तमिलनाडु के अंदर गवर्नर की पोस्ट पे अब बिठाया गया है RN रवि जी को। अब ये RN रवि जी तो मैम किसी और स्टेट के थे। बिल्कुल सही बात है, ये नागालैंड के गवर्नर थे। तो नागालैंड के गवर्नर को उठा के तमिलनाडु में भेज दिया गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नागालैंड की भी तो पोस्ट खाली हो गई। जी हाँ, अब नागालैंड की जो पोस्ट खाली हुई है उस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, आसाम के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है जगदीश मुखी जी, इनको अभी क्या किया गया? विल बी डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ नागालैंड, यानी कि उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको समझना है कि टोटल 3 राज्यपाल हैं जिनके अंदर कुछ स्वैपिंग करी गई है, जिनके नाम को लेके यहाँ पे कुछ स्वैपिंग हुई है। तो उनके बारे में आपको बता देते हैं कि ये जो स्वैपिंग हुई है ये किसके किसके लिए हुई है। सबसे पहला नाम क्या आया? तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उनको पंजाब में भेजा गया। तमिलनाडु के गवर्नर की जो पोस्ट थी वो खाली हो गई, तो इसको भरने के लिए नागालैंड के जो गवर्नर थे उनको भेजा गया। अब नागालैंड का जो कार्यभार था वो किसको दे दिया गया? आसाम के गवर्नर को दे दिया गया। तो यहां से आपको ये चीजें याद रखनी है क्योंकि हरियाणा के अंदर भी अभी अपॉइंटमेंट हुआ था, झारखंड के अंदर भी अपॉइंटमेंट हुआ, मिजोरम के अंदर हुआ, गोवा के अंदर हुआ। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आपको बार बार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो बी प्रिपेयर, आपसे पेपर के अंदर गवर्नर के नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 राज्य जिनके अभी गवर्नर चेंज हुए। सबसे पहला देखिए उत्तराखंड के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उत्तराखंड के अंदर बेबी रानी मौर्य जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो जनरल गुरमीत सिंह जी का अपॉइंटमेंट किया गया। इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। दूसरा नाम है बनवारी लाल पुरोहित जी, इनको पंजाब में पोस्ट कर दिया गया है। तीसरा नाम है यहाँ पे जगदीश मुखी जी का, इनके पास में आसाम राज्य ऑलरेडी था, अब इनके पास में नागालैंड भी आ गया। और RN रवि जी की बात करें तो इनको तमिलनाडु भेज दिया गया। तो ये चारों नाम जो है वो आपके लिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो बी अवेयर विद ऑल दी नेम्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नर के लिए जब आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे
तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आपसे भैया आर्टिकल्स तो पूछे ही जाते हैं, बस तो सकते नहीं हो। तो आर्टिकल नंबर 153 एंड आर्टिकल नंबर 155 दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एक छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन टाइप का ये सेशन था, जहाँ पे मैंने आपको सारा का सारा बता दिया कि कौन गवर्नर बना है, कहाँ का गवर्नर चेंज हुआ है, और पिछले वाले कौन से गवर्नर चेंज हुए थे, उनके नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे आंसर करके बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद में। और बाकी डिटेल एनालिसिस जो आपके करंट अफेयर्स की रहती है हर दिन, वो होती है सुबह 6:45 AM पे, तो उसे मिस मत किया करिए। वहां पे न्यूज एनालिसिस, स्टैटिक, जीके, एवरीथिंग इज कवर्ड, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले या सेशन को एंड करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। गवर्नर और प्रेसिडेंट, इन दोनों की अगर हम पावर की बात करते हैं तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा पावर होती है, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है या फिर ऐसा कौन सा क्लॉज है जहां पे राज्यपाल के पास में पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। सेकेंडली, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने यहाँ पे अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो 15 तारीख से आपका नया पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें साइंस से स्टार्ट होगी। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए टाइमली, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। इसी के साथ में आपके लिए पेड क्लासेस में एक नया ऑप्शन आया है, रेज योर हैंड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। वैसे मैं तो जब कॉल करती हूँ आधे लोग फोन उठाते हैं, आधे तो फोन ही नहीं उठाते, इतना डर। खैर कोई बात नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, 8 मंथ्स का एक्सटेंशन, 2 मंथ्स का एक्सटेंशन, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। कोड कृति10 लगेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सफलता बैच का लिंक लगा हुआ है, आप उसके थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एसएससी कॉम्बैक्ट जो होता है, ये पर्टिकुलर कॉम्बैक्ट आपका हर संडे को होता है दोपहर में 12 बजे। तो आपके लिए जो होमवर्क है, 2 होमवर्क मैंने मेंशन किए। एंड हाँ, ये पेड बैचेस आप एएमआई के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए 2 होमवर्क है। पहला, जो अभी लेटेस्ट वाले गवर्नर अपॉइंट हुए हैं वो। सेकेंडली, आपको आंसर करना है वो कौन सा वाला क्लॉज है जिसके अंदर जो गवर्नर होता है उनके पास में पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। तो ये था शॉर्ट वीडियो। मैंने सोचा 1 मिनट का फोन से बना लें, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं प्रॉपर सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना कि अभी जो नए वाले 4 पॉइंट हुए इनको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे सुबह 6:45 AM पे, जहां पे होगा हर एक न्यूज का प्रॉपर एनालिसिस विद द जीके एंड स्टैटिक पार्ट। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट हुआ।